ये उस सुनहरे दौर की बात है जब बगदाद दुनिया की धड़कन हुआ करता था। जब खलीफा हारून रशीद के बनाए हुए बैतुल हिकमत की रोशनी से सारी दुनिया जगमगाती थी। यहाँ की लाइब्रेरियों में मोमबत्तियां रात भर नहीं बुझती थीं और दजला नदी के किनारे बैठकर आलिम या विद्वान सितारों की चाल से किस्मत का हिसाब लगाया करते थे। इसी बगदाद में एक शख्स रहता था जिसका नाम था इब्राहिम अल-अदावी। इब्राहिम कोई आलिम या शायर नहीं था, वो एक नक्शा नवीस था। लेकिन वो सिर्फ नक्शे नहीं बनाता था, वो कागज पर दुनिया को जिंदा कर देता था। उसकी उंगलियों में कमाल का हुनर था। वो सितारों की मदद से रेगिस्तान के रास्तों को, पहाड़ों की ऊंचाइयों को और समंदर की गहराइयों को इतने सही तरीके से नापता था कि लोग कहते थे इब्राहिम का बनाया हुआ नक्शा जमीन से ज्यादा सच्चा होता है। इब्राहिम अपनी कला का माहिर था और उसे इस पर नाज भी था। उसका मानना था कि ये पूरी कायनात एक हिसाब किताब पर चलती है। हर चीज को नापा जा सकता है, हर चीज को समझा जा सकता है। वो उन चीजों पर यकीन नहीं करता था जिन्हें देखा या परखा नहीं जा सकता। उसके लिए कहानियां, किस्से और रूहानियत की बातें सिर्फ वहम थी। इब्राहिम के एक उस्ताद थे, रिजवान साहब। वो बैतुल हिकमत के सबसे बुजुर्ग आलिमों में से थे और अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे। एक शाम उस्ताद रिजवान ने इब्राहिम को अपने पास बुलाया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से एक संदूक खोला और उसमें से दो चीजें निकाली। एक था चमड़े का एक पुराना टुकड़ा जिस पर एक अधूरा और अजीब सा नक्शा बना हुआ था, और दूसरी चीज थी सितारे की शक्ल का एक नीले रंग का क्रिस्टल जो अंधेरे में भी हल्की सी रोशनी दे रहा था। इब्राहिम, उस्ताद ने हाँफते हुए कहा, मेरी पूरी जिंदगी इस नक्शे को समझने में गुजर गई। ये जन्नतुल अर्ज का नक्शा है। इब्राहिम ने हैरानी से पूछा, जन्नतुल अर्ज? जमीन पर जन्नत का बाग? उस्ताद, ये तो सिर्फ पुरानी किताबों में लिखी एक कहानी है। एक ऐसा बाग जिसे अल्लाह ने दुनिया में बनाया था पर फिर इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया। ये सब तो बस वहम नहीं है इब्राहिम, उस्ताद ने उसकी बात काटी। वो बाग आज भी मौजूद है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सारे गम धुल जाते हैं और रूह को सुकून मिलता है। मैं चाहता हूं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम उस बाग को ढूंढो। इब्राहिम खामोश रहा। उसका अक्ल और विज्ञान उसे कह रहा था कि यह सब नामुमकिन है। उस्ताद ने वो नक्शा और क्रिस्टल उसके हाथ में रखते हुए कहा, यह नक्शा तुम्हें रास्ता नहीं, सिर्फ इशारे देगा, और ये क्रिस्टल जब तुम सही रास्ते पर होगे तो ये तुम्हें बताएगा। जाओ, इसे दौलत या शोहरत के लिए नहीं बल्कि उस हकीकत को समझने के लिए ढूंढना जो हिसाब किताब से परे है। ये कहकर उस्ताद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। इब्राहिम भारी दिल से घर लौट आया। उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश उसके जहन पर बोझ बन गई थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसके दरवाजे पर शहर का सबसे अमीर सौदागर जाफर आया। जाफर पुरानी और नायाब चीजों का दीवाना था और उन्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मैंने सुना है उस्ताद रिजवान ने तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दी है, जाफर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अधूरा नक्शा मुझे दे दो, मेरे पास उसके बाकी हिस्से मौजूद हैं। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें जिंदगी में फिर कभी नक्शा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इब्राहिम ने साफ इनकार कर दिया। ये मेरे उस्ताद की अमानत है, बिकाऊ माल नहीं। जाफर का चेहरा सख्त हो गया। तुम एक नक्शा नवीस हो इब्राहिम, तुम्हारा काम है नक्शे बनाना, ख्वाबों के पीछे भागना नहीं। याद रखना, जो चीज मैं मोहब्बत से हासिल नहीं कर पाता उसे छीनना भी जानता हूं। यह धमकी देकर जाफर चला गया। अब इब्राहिम समझ गया था कि यह सफर सिर्फ मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी होने वाला है। एक तरफ उस्ताद से किया हुआ वादा था और दूसरी तरफ जाफर जैसा ताकतवर दुश्मन। काफी सोचने के बाद इब्राहिम ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी अपनी फितरत के खिलाफ था। उसने अपनी दुकान बंद की, अपना साजो सामान बांधा और उस नामुमकिन सफर पर निकलने की तैयारी कर ली। उसने सफर के लिए एक बद्दू, रेगिस्तानी कबीले का आदमी को अपना रहबर चुना, जिसका नाम जैद था। जैद एक तजर्बेकार लेकिन तुनक मिजाज इंसान था जो रेगिस्तान को अपनी हथेली की तरह जानता था, मगर किस्से कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं रखता था। बगदाद की हरी भरी वादियों को पीछे छोड़कर इब्राहिम और जैद ने अरब अल खाली यानी दी एम्प्टी क्वार्टर के अंतहीन रेगिस्तान में कदम रखा। ये दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक रेगिस्तानों में से एक था। यहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले थे जो हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते थे।
दिन में सूरज आग बरसाता और रातें किसी कब्र की तरह सर्द और खामोश होती थीं। इब्राहिम ने अपने इल्म के मुताबिक सितारों और कुतुबनुमा यानी कंपस की मदद से रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अधूरा नक्शा अजीब था। उसमें कोई शहर या कोई मुल्क का नाम नहीं था। उस पर बस पहेलियां लिखी थीं। उस पहाड़ के साए का पीछा करो जो दोपहर में रोता है। उस कुएं से पानी पियो जो वहां मौजूद नहीं है। जैद इन पहेलियों को सुनकर झुंझला जाता था। ये क्या बकवास है? पहाड़ कैसे रो सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूं इब्राहिम, तुम्हारा उस्ताद आखिरी वक्त में सठिया गया था। चलो वापस चलते हैं। इब्राहिम की अपनी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसका सारा इल्म, सारा हिसाब किताब इस रेगिस्तान में बेमानी हो गया था। कई हफ्तों की भटकने के बाद जब उनके पास पानी और खाना लगभग खत्म हो चुका था, उन्होंने रेत के टीलों के बीच छिपे एक छोटे से नखलिस्तान में पनाह ली। वहीं उनकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई। वो शख्स एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। वो नाबीना था, अंधा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो आंखों वालों के पास भी नहीं होता। लगता है तुम रास्ता भटक गए हो, बगदाद के नक्शा नवीस, उस बूढ़े शख्स ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। इब्राहिम और जैद हैरान रह गए। आप हमें कैसे जानते हैं? वो बूढ़ा मुस्कुराया। मेरा नाम हारून है। कुछ नक्शे कागज पर नहीं, रूह पर बने होते हैं। मैं उन्हें पढ़ सकता हूं। तुम्हारे हाथ में जो नक्शा है उसे आंखों से नहीं, दिल से पढ़ा जाता है। शेख हारून ने उन्हें बताया कि वो बरसों से इसी नखलिस्तान में इबादत करते हैं और उस बाग के रास्ते के राजदार हैं। पहाड़ का रोना, शेख ने समझाया, असल में पहाड़ से निकलने वाला वो झरना है जो सिर्फ दोपहर की सख्त गर्मी में पिघलने वाली बर्फ से बनता है। और वो कुआं जो मौजूद नहीं है, वो असल में एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे पानी है और जिसे सिर्फ वही जानवर महसूस कर सकते हैं जिनका दिल साफ हो। इब्राहिम को पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसी भी हकीकतें हैं जो उसकी किताबों में नहीं लिखी। उसी रात जैद ने इब्राहिम को बताया कि उसने कुछ घुड़सवारों के निशान देखे हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं। जाफर के आदमी उन तक पहुंचने वाले थे। शेख हारून ने कहा, अब तुम्हें यहां से निकलना होगा, मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताता हूं। ये कहकर उन्होंने एक मुट्ठी रेत उठाई और उस पे कुछ लकीरें खींच दी। यहां से 3 दिन के सफर पर तुम्हें जबल उल हया की श्रृंखला मिलेगी। तुम्हारा अगला इशारा वहीं छिपा है। इब्राहिम ने उस बूढ़े अंधे रहबर का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों रात के अंधेरे में ही अपने अगले सफर पर निकल पड़े। 3 दिन के मुश्किल सफर के बाद वो एक ऐसे पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां आसमान को छूते हुए नुकीले पहाड़ थे। नक्शे की अगली पहेली थी, उस चोटी पर चढ़ो जो सबसे ऊंची होकर भी सबसे ऊंची नहीं है। इब्राहिम ने अपनी दूरबीन से देखा। सामने एक पहाड़ की चोटी बाकी सब चोटियों से ज्यादा बुलंदी पर थी। उसे फतह की चोटी कहा जाता था। यही है हमारी मंजिल, इब्राहिम ने यकीन से कहा। जैद ने उसे मना किया, यह चढ़ाई बहुत खतरनाक है। यहां के लोग कहते हैं कि इस चोटी ने आज तक किसी को खुद पर कदम नहीं रखने दिया। यह पहाड़ बहुत मगरूर है। लेकिन इब्राहिम अपने पुराने मिजाज में लौट आया था। उसे लगा कि वो अपने हुनर और औजारों से इस पहाड़ को भी जीत लेगा। उसने अपनी रस्सियां और दूसरे औजार निकाले और चढ़ाई शुरू कर दी। वो पूरा दिन चढ़ते रहे। शाम तक वो आधी चढ़ाई कर चुके थे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और पत्थर गिरने शुरू हो गए। एक बड़ा सा पत्थर इब्राहिम के बहुत पास से गुजरा। वो बाल बाल बचे। उन्हें नीचे उतरने पर मजबूर होना पड़ा। इब्राहिम बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उससे ज्यादा वो शर्मिंदा था। उसकी सारी काबिलियत उस पहाड़ के सामने हार गई थी। रात में जब वो मायूस बैठा था, उसे शेख हारून की बात याद आई। नक्शे को दिल से पढ़ा जाता है। उसने उस पहेली पर दोबारा गौर किया। सबसे ऊंची होकर भी सबसे ऊंची नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है? अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंध गया। वो भागा भागा एक नजदीकी कम ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। जब वो उस छोटी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसकी सांसें रुक गईं। यहां से सामने वाली फतह की चोटी और भी ज्यादा बुलंद और शानदार नजर आ रही थी। उस चोटी की बुलंदी को देखने का, उसे महसूस करने का सबसे बेहतरीन नजारा इस छोटी पहाड़ी से ही मिलता था। पहेली का मतलब पहाड़ पर चढ़ना नहीं,
बल्कि अपनी अना को झुकाकर, अपनी हैसियत को समझकर किसी और की बुलंदी को तस्लीम करना था। इब्राहिम ने अपनी जेब से वो नीला क्रिस्टल निकाला। जैसे ही उसने क्रिस्टल को आसमान की तरफ किया, रात के अंधेरे में चांद की रोशनी उससे गुजरकर सामने पहाड़ के नीचे एक घाटी में एक खास जगह पर जाकर गिरी। एक ऐसी घाटी जिसे नीचे से देखना मुमकिन नहीं था। उन्हें अपना अगला रास्ता मिल गया था। इब्राहिम ने उस रात पहली बार जमीन पर सजदा किया। यह सजदा किसी डर या मजबूरी का नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी को मान लेने और उस बड़ी ताकत के सामने सर झुकाने का था जिसके बनाए हुए पहाड़ों को जीतना इंसान के बस में नहीं था। क्रिस्टल की रोशनी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो हर तरफ से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। घाटी के आखिरी सिरे पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना बह रहा था। नक्शे की आखिरी हिदायत थी, दरवाजा वहीं है जहां रास्ता खत्म होता है। उन्हें सामने झरने के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब क्या करें? जैद ने पूछा। इब्राहिम अब पुराना इब्राहिम नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद हमें उस पर यकीन करना होगा जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते। यह कहकर वो झरने की तरफ बढ़ा। जैद चिल्लाता रहा, पागल हो गए हो, यह तुम्हें चट्टानों पर पटक देगा। लेकिन इब्राहिम रुका नहीं। उसने आंखें बंद की, अल्लाह को याद किया और बहते हुए झरने के पर्दे के अंदर कदम रख दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि पानी का तेज बहाव उसे बहा ले जाएगा, लेकिन अगले ही पल वह झरने के दूसरी तरफ था। झरने के पीछे चट्टानों में एक रास्ता बना हुआ था, एक खुश्क और रोशन गुफा। वह गुफा के अंदर चलता गया और जब वह उसके दूसरे सिरे से बाहर निकला तो जो मंजर उसने देखा वह इस दुनिया का नहीं लगता था। वह जन्नतुल अर्ज में खड़ा था। वहां सोने या हीरे के महल नहीं थे। वहां ऐसे पेड़ थे जिन पर मौसम के बेमेल फल और फूल एक साथ लगे हुए थे। वहां हवा में एक ऐसी खुशबू थी जो रूह को ताजगी देती थी। वहां बहने वाले चश्मों का पानी ऐसा था कि एक घूंट पीते ही सारी थकन उतर गई। ये एक ऐसा बाग था जहां ना कोई गम था, ना कोई खौफ, सिर्फ एक गहरा मुकम्मल सुकून था। जैद भी उसके पीछे पीछे आ गया। वह भी इस मंजर को देखकर हैरान था। तभी गुफा के मुहाने से जाफर और उसके आदमी हाथ में तलवारें लिए हुए दाखिल हुए। तो ये है वो बाग, जाफर ने लालची नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा। तुमने मुझे यहां तक पहुंचा ही दिया इब्राहिम, अब यहां की हर चीज मेरी है। वह भागा भागा बाग के बीच में लगे एक अजीब से चमकते हुए पेड़ की तरफ गया। जरूर इसी पेड़ के फल में हमेशा की जिंदगी का राज छिपा है। जैसे ही जाफर ने अपनी तलवार पेड़ पर चलाने के लिए उठाई, एक अजीब सी घटना हुई। बाग की जमीन से नर्म बेलें निकलीं और जाफर और उसके आदमियों के पैरों में ऐसे लिपट गईं जैसे मां अपने बच्चे को गले लगाती है। उन्होंने जरा भी तकलीफ नहीं दी, बस उनकी हरकत बंद कर दी। उनकी तलवारें हाथ से छूटकर नर्म घास पर जा गिरीं। भाग ने अपना बचाव किया था, लेकिन नफरत से नहीं, मोहब्बत से। जाफर अपनी इस हार पर बौखला गया। वो छटपटाते हुए बाग के बीच में बने एक छोटे से तालाब की तरफ गिरा। तालाब का पानी बिल्कुल आईने की तरह साफ था। जाफर जैसे ही उस पानी में गिरा और बाहर निकला, वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में जो लालच, जो नफरत और जो गुस्सा था, वो सब धुल चुका था। उसकी जगह एक गहरी मासूमियत थी, जैसे किसी छोटे बच्चे की आंखें हों। वो तालाब उसकी याददाश्त मिटा चुका था। जाफर को अब कुछ याद नहीं था, ना अपना नाम, ना अपनी दौलत, ना अपनी नफरत। इब्राहिम और जैद ने यह सब देखा। बाग ने जाफर को सजा नहीं दी थी, उसने उसे एक नया मौका दिया था, एक नई बेगुनाह जिंदगी शुरू करने का। इब्राहिम समझ गया, ये बाग कोई खजाना नहीं है जिसे हासिल किया जा सके। ये एक एहसास है, एक रहमत है। उसने उस बाग का कोई नक्शा नहीं बनाया, कोई निशानी अपने साथ नहीं ली।
कुछ देर उस सुकून को महसूस करने के बाद वे उस याददाश्त खो चुके जाफर को सहारा देकर बाग से बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने झरने के पर्दे को पार किया, पीछे गुफा का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। इब्राहिम जब बगदाद वापस लौटा तो उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई खजाना नहीं था। उसके पास सिर्फ एक कहानी थी और एक दिल था जो अब दुनिया को एक नए नजरिए से देखता था। उसने नक्शे बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो सिर्फ जमीन के नक्शे नहीं बनाता था। वो अपने शागिर्दों को सिखाता था कि हर नक्शे के पीछे एक कहानी और एक हकीकत छुपी होती है। वो उन्हें सिखाता था कि दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी देखना सीखो। उसका सबसे बड़ा शाहकार, मास्टरपीस वो नक्शा था जो उसने कभी किसी कागज पर नहीं बनाया। वो नक्शा था उसकी अपनी रूह का सफर, शक से यकीन तक का सफर, इल्म से हिकमत तक का सफर और दिमाग से दिल तक का सफर।